हेलो स्टूडेंट्स। इस स्लाइड में ना मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि एकेडमिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉम्पिटिशन का भी। और पर्टिकुलर जो ये मैं आपसे वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें जो भी मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेसिकली मैं सारी डेरिवेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं ना कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। जब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम इज़ द मैथमेटिकल टूल, है ना, ये एक टूल होता है और बेसिकली हमने कूलॉम्स लॉ को ही डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है और वही हमारी क्या बन गई, दैट इज़ गॉस थ्योरम, है ना। और गॉस थ्योरम में हम लोग सिमेट्री का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। बेसिकली जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका सबसे ज़्यादा यूटिलिटी होती है, वो यूटिलिटी यही है कि इट कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिमेट्री से मेरा मतलब है कि कहीं पे स्फीयर में चार्ज है, किसी सिलेंडर में चार्ज है, किसी एक लंबी सी रॉड में चार्ज है ना, तो उसको हम बोलते हैं मतलब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सिमेट्री हो गई हमारी। रैंडम चार्ज नहीं कि कहीं पे आपके 3 कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, किसी स्क्वायर में वो चार्जेस रखे हुए हैं कोने पे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इन सब चीज़ों में यूज़ नहीं होता ये। जहाँ पे सिमेट्री होती है ना, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि जब आपको किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, एक वहाँ पे एक सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और उस सरफेस के गॉसियन सरफेस को देखते हैं पहले बनाते कैसे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर कहीं भी कोई चार्ज होता है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है, लाइन चार्ज है, सिलेंडर में चार्ज है, तो उनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं ना वो रैंडम नहीं होती हैं, दे हैव ए पैटर्न। जैसे पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस आप देखोगे तो दे आर रेडियली आउटवर्ड, है ना। एक लाइन चार्ज की फील्ड देखोगे तो वो भी रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ऐसे आप स्फीयर की फील्ड देखोगे तो वो भी क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो वहाँ पे एक पैटर्न होता है, एक सिमेट्री होती है, और उसी सिमेट्री को हम एक्सप्लॉइट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें सिमेट्री देखनी होती है। अब जब भी आप यहाँ पे डेरिवेशंस करोगे तो आपको 3 तरह की सिमेट्री मिलेंगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय, ठीक है। या तो वहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री होगी, या तो वहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, या वहाँ पे प्लेनर सिमेट्री होगी, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री से मेरा क्या मतलब है कि अगर कहीं पे आप पॉइंट चार्ज लेते हो, जैसे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, आप पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस देखिए कैसी होती हैं। पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो अब आप एक ऐसा सरफेस बनाइए जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप एक स्फीयर बना देते हैं तो स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। सिमिलरली अगर मैं एक बहुत लंबा सा लाइन चार्ज रख दूँ, ऐसे देखिए, दिस इज पेन, ठीक है। यहाँ से आर डिस्टेंस यहाँ, यहाँ से आर डिस्टेंस यहाँ, यहाँ से आर डिस्टेंस यहाँ, यहाँ से आर, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, दैट इज सेम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर कि इसकी सिमेट्री कैसी, सिलेंड्रिकल, है ना। मतलब इसके जो सिलेंडर का सरफेस होगा इसके हर पॉइंट पे फील्ड सेम आएगी, ठीक है। और तीसरी जो हमको मिलती है दैट इज प्लेनर सिमेट्री। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल आ रही है, जैसे मेरा हैंड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, तो अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही हैं पैरेलल और मैं यहाँ पे एक सरफेस को ऐसे रख देता हूँ, दिस इज, है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनर सिमेट्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है ना, ऐसे बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं, तो मेरे स्पाम के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। मैं वही बना रखा है मैंने कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पैरेलल, और हमने यहाँ पे एक वो बना दिया, कोई भी सरफेस इसके परपेंडिकुलर, तो दिस इज प्लेनर सिमेट्री। सिमेट्री का ही बेसिकली यूज़ होता है गॉस थ्योरम में। आपने इतनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं और आप देख रहे होगे कि हर जगह ज्योमेट्री और सिमेट्री को यूज़ करके आप आंसर देते हो, ठीक है। तो एक दो के बाद आपको समझ में आने लगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा और हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, तो सबसे पहले हम उसकी सिमेट्री को आइडेंटिफाई करेंगे ना कि सिमेट्री कौन सी है, और सिमेट्री को आइडेंटिफाई करने के बाद हम वहाँ पे एक सरफेस बना देंगे, जैसे सिलेंडर बना देंगे या कुछ भी बना देंगे, और आपको पता है उसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, है ना, क्योंकि हमें जो हमारा सरफेस बनेगा वो सिमेट्रिकल ही बनेगा, ठीक है। तो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी, और बस उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड सिमेट्री। मैंने आपको बता दी कि 3 तरह की सिमेट्री होती हैं। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, जहाँ भी कोई लाइन चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, कोई स्फीयर है, जहाँ पे फील्ड निकालनी होगी ना, उस पॉइंट को लेते हुए यू हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस,
समझे? तो सिमेट्री को देख के हम गॉसियन सरफेस बना देंगे। अगर अगर हमारा स्फेरिकल है तो हम एक स्फेयर बना देंगे, अगर हमारी सिमेट्री सिलेंड्रिकल है तो हम सिलेंडर बना देंगे, और प्लानर है तो हम एक प्लेन बना देंगे। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होता है, ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। क्लियर? ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है, स्टेप्स को। ठीक है, इनको समझिए। तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस बना देंगे, फिर हम उस सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, और हमको पता है कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, है ना। तो फ्लक्स जब निकालोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन में नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर जगह कांस्टेंट होगी। इसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर चार्ज निकालेंगे, उस पूरे जो भी है, जो भी सिमेट्री है उस सरफेस के अंदर का चार्ज निकालोगे। ई बाहर आ चुका होगा, बाकी जो क्वांटिटी बचेगी उसको नीचे ले आएंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर? इस पे ध्यान दीजिए आप कि क्योंकि हमने एक सरफेस ऐसा बना रखा है कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो जब आप फ्लक्स निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो वो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। तो बेसिकली यू हैव इंटीग्रेशन डी एस विच इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, और इसको उठा के आप नीचे ले आओगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा ना, वो कैसा होगा, देखिए ये देखिए, ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस, है ना। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एंड दिस इज और गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो सिमेट्री जहाँ पे होती, जैसी सिमेट्री होती है वही हमारा गॉसियन सरफेस बन जाता है। ठीक है, और उस पर जब आप फील्ड लाइंस देखोगे तो दे आर परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। आप देखते हैं कि हमें पॉइंट चार्ज की फील्ड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, कहाँ पे, ये सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर क्या कहीं भी रखा हुआ है। फिर हमने फील्ड लाइंस बनाई, तो हमें पता चला यार इसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा इसकी सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री मतलब यू हैव टू ड्रॉ ए सरफेस एट विच फील्ड सेम एट एवरी पॉइंट एंड ऑल्सो फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम स्फेयर बना दें तो एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, इस स्फेयर के हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और देखोगे तो दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो भाई हमने चार्ज रखा है यहाँ पे, ये हमने एक सरफेस बना दिया आर डिस्टेंस पे जहाँ हमें फील्ड निकालनी थी। ठीक है, अब मैं अगला स्टेप क्या करेंगे, हमने सरफेस बना के हमें एक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट छोटा सा ले लिया डी ए, कंसिडर स्मॉल एलिमेंट डी ए, हमने स्मॉल एलिमेंट डी ए लिया, और देखने में आया कि जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी बाहर की तरफ होगी। तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एंगल जीरो हो गया। तो आप बताइए फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स इज ई डी ए कॉस जीरो। फ्लक्स इज ई डी ए, ये एक स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स आया। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम इंटीग्रेट मारेंगे। तो देखिए हमने दिया इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, कॉस जीरो आपको बात समझ में आ रही होगी, बिकॉज दे आर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। ठीक है, तो नाउ वी हैव ई इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, अब स्फेयर पे जितने भी डी ए होंगे, है ना, देखिए स्फेयर के हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसके हर पॉइंट पे फील्ड सेम आएगी, और अगर आप सारे डी ए को ऐड करोगे उठा के, सारे स्फेयर के डी ए, तो यू विल गेट 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज फ्लक्स, इसको रट लो, इसको याद कर लो कि जब भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, ये आपको 3-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको ऐसे लिखना है, दिस इज फ्लक्स इंटू 4 पाई, जो आपको रट लेना है, आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अगला जो स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेट फ्लक्स के बाद हमें चार्ज देखना होता है, चार्ज इसके अंदर कितना है। ठीक है, चार्ज हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, वो आपको साफ साफ दिख रहा है, दैट इज क्यू, जो स्फीयर के अंदर आ रहा है। तो बस खत्म का क्वेश्चन हमारा। नो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, वी हैव ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपको याद रखना है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो वी हैव ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली रिवर्स हो गया ना, जो हमने कूलॉम्स लॉ से ड्राइव किया था उसका रिवर्स हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल। अब मैं थोड़ा तेज़ी में एक्सप्लेन करूँगा
ठीक है, काफ़ी आपको स्लो एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। अब यहाँ मैं डायरेक्टली लिखूँगा, और आपको कुछ बात समझ में नहीं आती ना तो आप वीडियो की शुरुआत में आके दोबारा से देखेंगे कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। वी हैव दिस स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और स्फेरिकल शेल पे सारा चार्ज कहाँ पे होता है, बाहर होता है, ठीक है। दिस चार्ज इज क्यू, ठीक। टोटल चार्ज इस पर कितना है, क्यू, ओके। जिसकी रेडियस है वो कितनी है, आर, ठीक। सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है। पहला केस देखते हैं, पहला केस है इनसाइड पॉइंट्स। कोई कहता है भाई ना इनसाइड बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दूंगा, कितने डिस्टेंस पे, एट आर डिस्टेंस, ये गॉसियन सरफेस बन गया मेरा, ठीक है। मैं बार बार वही कहानी करूँगा कि मैं एक एलिमेंट लूँगा यहाँ पर डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एज्यूम कर रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड, एरिया वेक्टर इज आउटसाइड डी ए, ठीक है। तो वही कहानी बार बार कि डी फाई इज इक्वल टू वॉट, ई डी ए, है ना। ये फ्लक्स आ गया फ्रॉम एलिमेंट, ई डी ए कॉस ज़ीरो, दिस इज़ ई डी ए, है ना। तो फाई कैसे निकलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ई डी ए, ये हमारा कॉन्स्टेंट होगा हर पॉइंट पे, ई बाहर आ जाएगा, वी हैव इंटीग्रेशन डी ए, दिस इज ई इंटू 4πr²। ये स्टेप तो बार बार आना है हमारा, मैंने आपको पहले बोला था रट लीजिए, हर बार ये आता जाएगा, तो मुझे एक्सप्लेन करना है तो हर बार आपको समझाऊंगा मैं। दिस इज ई इंटू 4πr², ठीक है। अब बात है ये मुझे, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। आप मुझे ये बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो सारा बाहर है। तो बेसिकली जो क्यू इन है दैट इज़ ज़ीरो, सिर्फ क्यू इन ज़ीरो। अब हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो आपको पता चलेगा कि ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0/ε0। तो बेसिकली ई इंटू 4πr² इज 0, तो यू हैव ई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसकी, स्फेरिकल शेल की, कहाँ पे, एट इनसाइड पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला स्टेप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देखनी है हमें ऑफ, इस पेज को हटाते हैं यार, नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, उसकी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग, अरे आउटसाइड पॉइंट है ना, देखिए ये हमारा हो गया स्फेरिकल शेल, ठीक है। मुझे आउटसाइड फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट, तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दूंगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया एक गॉसियन सरफेस आर डिस्टेंस पे, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस। फिर वही कहानी, सारा चार्ज तो यहाँ पे होगा, दिस इज क्यू। मैं डायरेक्टली लिखूँगा यार, आप एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखोगे, मैं डायरेक्टली लिखूँगा फ्लक्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये ऐसे डी ए दिखाओगे आप और ऐसे ई दिखाओगे, तो मैं सारे स्टेप स्किप मार रहा हूँ। मैं डायरेक्टली लिखूँगा जी फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज ई इंटू πr², ठीक है। दिस इज फ्लक्स थ्रू, जो हमारा गॉसियन सरफेस है उससे जाने वाला फ्लक्स, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट क्यू एन, उसके इनसाइड चार्ज कितना है, उसके अंदर टोटल चार्ज आ रहा है वो कितना है, दैट इज क्यू। ये पूरा चार्ज आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी किसी स्फेरिकल चार्ज हो, स्फेरिकल हॉलो हो, थिक हो, थिन हो, कुछ भी हो, सॉलिड हो, तो जब भी आप आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, आप पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की तरह आएगा। देखिए पॉइंट चार्ज की तरह फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर तो फील्ड जीरो आ चुकी है, ठीक है, और इसके बाहर यहाँ से बिहेवियर चेंज होता है ना, स्फेयर का बिहेवियर यहाँ से चेंज होता है। तो यू हैव टू ड्रॉ लाइन, ऐसा आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड आपको दिख रहा है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ऐसे मेरा ग्राफ बन जाएगा। इधर दिखाओगे आप तो अंदर फील्ड जीरो होगी, और बाहर दिखाओगे तो ये ऐसे डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, दिस इज r, ठीक है, तो ऐसे डिक्रीज करती हुई जाएगी।
इस अगर स्फेयर के साइड में आओगे तो फील्ड इधर होगी, इधर आओगे तो फील्ड इधर होगी। तो ये हमारा हो गया स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव सॉलिड स्फेयर। ठीक है, सॉलिड से मतलब होता है जब भी सॉलिड वर्ड यूज़ कर लेगा, है ना, आपको मेंशन नहीं करता है तो इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है? इन नॉन कंडक्टिंग जो चार्ज होता है ना, वो किस में होता है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वॉल्यूम, है ना, जो पूरा वॉल्यूम होता है, थ्रू आउट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और आपको पता है कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। ये बात भी हम गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे। बेसिकली जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट भी गॉस थ्योरम से प्रूफ होंगे। तो देखिए, ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर हो गया। बेसिकली ये नॉन कंडक्टिंग ही होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो चार्ज कितना है? चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक है, चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक, पहले आउटसाइड निकालते हैं। मुझे आउटसाइड पे फील्ड निकालनी है। मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा डिस्टेंस पे। देखिए कितना आसान है, अगर आपको बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन कितने आसान है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे आप। ठीक है, फ्लक्स की कहानी वही है ना। यहाँ पे डी ए दिखाओगे आप, यहाँ पे ई दिखाओगे। ठीक है, फ्लक्स में डायरेक्टली लिखूंगा। आपको बार बार वही कहानी रिपीट करनी पूरी। ठीक है, कि आप ई डी ए कॉस जीरो करके दिस इज ई इंटू 4πr²। आप देखिए इसके अंदर जो पूरा चार्ज आ रहा है वो पूरे स्फीयर का चार्ज आ रहा है। तो व्हाट इज क्यू इन? जो क्यू इन है दैट इज चार्ज ऑफ स्फीयर, पूरे स्फीयर का चार्ज आ गया। अप्लाइंग गॉस थ्योरम वी हैव ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली वी हैव ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा ई कितना आ गया? आना भी सेम चाहिए, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज का होता है। मैंने आपको अभी पहले भी लाइन बोली थी कि स्फेरिकल सिमेट्री के आउटसाइड पॉइंट पे कुछ भी हो, थिन हो, थिक हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, आप जब भी बाहर निकालोगे आपको पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर के इनसाइड फील्ड हो गई। अब हम देखते हैं, सॉरी दिस इज आउटसाइड, है ना। अब हम देखते हैं किसकी बात करेंगे? इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स। देखते हैं मैं इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है। इनसाइड पॉइंट, ठीक है, फिर वही करना है यार। मैं क्या करना है भाई? यहाँ पे हमें एक स्फीयर बनाना है। ठीक है, इस पूरे में चार्ज होगा। ठीक, लेकिन इस बार मुझे अंदर निकालना है फील्ड यहाँ पे आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मेरा गॉसियन सरफेस यहीं बनेगा। समझ गए आप? जहाँ पे फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट को लेते हुए हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। बार बार की वही कहानी। यहाँ पे आपको डी ए दिखाना है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो ई इज़ आउटवर्ड, डी ए दोनों आउटवर्ड हो गए। फ्लक्स लिखोगे आप, फ्लक्स इज ई इंटू 4πr²। दिस इज फ्लक्स। अब हमें क्यू इन निकालना है। अब देखिए टोटल चार्ज जो क्यू था वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे इतने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है तो मैं पहले वॉल्यूम चार्ज पॉइंट वॉल्यूम का यूज़ कर लूँगा। तो बताने का आप मुझे ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी रेडियस आर थी ना भाई मेरे, तो पूरा वॉल्यूम इज 4/3πr³। तो व्हाट इज क्यू बाई 4/3πr³? दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये नॉर्मल से मैथमेटिक्स लग रही है। मुझे इसके अंदर चार्ज चाहिए तो बेसिकली मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज़ 4/3πr³। ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो व्हाट इज क्यू इन? दिस इज क्यू r³ बाई कैपिटल R³। ये आ गया। अप्लाइंग गॉस थ्योरम लिखते जाना ये सब लाइनें आप। ई डॉट एस इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बेसिकली वी हैव ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू r³ बाई R³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखोगे तो ई का फॉर्मूला आएगा क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन R³। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे पढ़ते थे KQR बाई R³। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसका ग्राफ बहुत पूछा जाता है यार। ठीक है, उसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ऐसे स्फीयर बनाना पड़ेगा सबसे पहले आपको। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इनसाइड फील्ड जो आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। मैंने बोला ना यहाँ पे आपको ऐसे लाइन दिखानी है, यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आउटसाइड अभी आपने निकाला था
वही पॉइंट चार्ज का फॉर्म लाया था, तो लाइक दिस, ठीक है। इसको हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, ये बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का वेरिएशन इन सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भूलना नहीं, इसको आप बहुत ढंग से याद रखना है, ओके। एंड देन आते हैं लाइन चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज, ठीक है। देखिए हमने एक रॉड बना दी, बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है। और लैम्डा क्या है, इस पर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ठीक है। मुझे यार इससे आर एस पे फील्ड निकालनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, जहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी होगी ना, मैं वहाँ पे उसको लेते हुए गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। और आपको पता है कि इसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं और गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर टाइप का बना देंगे, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा बन गया गॉसियन सरफेस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ पे ई और डी ए ऐसे आएगा, देखो, है ना, डी ए एलिमेंट भी बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है फील्ड लाइंस। अब यार इस गॉसियन सरफेस में बेसिकली ना यार 3 सरफेस हैं, देखो, एक तो कर्व सरफेस है और 2 फ्लैट सरफेस हैं। फ्लैट सरफेस पे क्या होगा, देखिए जो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, लाइन चार्ज बहुत ही, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई, एंड दिस इज़, अगर आप एलिमेंट यहाँ पे लेते हो तो दिस इज़ डी ए। यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ होगी, और अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हो दिस इज़ डी ए, ठीक है। अब फ्लक्स निकालते हैं, तो देखिए आप फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है, जो हमारा फ्लक्स फ्रॉम बेस है ना, या फ्लैट सरफेस लिख देते हैं, फ्लक्स फ्रॉम फ्लैट सरफेसेस, जो हमारे फ्लैट सरफेसेस हैं, यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो आप देख रहे हो ई डी ए कॉस 90 बेसिकली ज़ीरो। तो यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं आया, यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं आया, जो सारा फ्लक्स आ रहा है वो इस कर्व सरफेस। फ्लक्स का मतलब क्या होता है यार, फील्ड लाइंस कट करके निकलनी चाहिए ना, तो ये तो उसके पैरेलल निकल गई ना, तो इज नो फ्लक्स। इस कर्व सरफेस को फील्ड लाइंस कट करेंगी, तो हम लिखते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, है ना, जो होगा ई डी ए कॉस 0 फ्रॉम एलिमेंट, है ना, जो एलिमेंट है इससे इतना फ्लक्स होगा, विच इज़ ई डी ए कॉस 0 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है हर पॉइंट पे सेम होगी, इसको हम बाहर निकालते हैं, वी हैव इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। रॉड तो इन्फाइनाइट लेंथ की थी, बट ये लेंथ मैंने एल ले ली, दिस लेंथ इज एल, तो बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, दैट विल बी 2 पाई आर एल। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन डी ए, दिस विल बी 2 पाई आर एल। समझ में आ रही है आपको बात, सारे डी ए उठा के ऐड करोगे ना तो यू विल गेट सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो दिस इज फ्लक्स इनटू 2 पाई आर एल, हमारा काम हो गया। अब हमें निकालना है चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ठीक है। कितना चार्ज होगा भाई गॉसियन सरफेस के इनसाइड, ये लेंथ कितनी, दिस इज एल, और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज होगा दैट विल बी लैम्डा एल। अरे भाई लैम्डा क्या है यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस गॉसियन, वैसे तो रॉड इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, बट जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर लेंथ आ रही दैट इज एल, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो इस एल को मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ठीक है, अब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे फाइनल स्टेप में। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो क्या होगा, ई डॉट डी एस क्यूब एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, सो ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज।
इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका आप ग्राफ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट में क्वेश्चन था लास्ट इसी पे। ऐसे इसका ग्राफ बनेगा लाइन चार्ज का, ठीक है। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। एक बात बताइए, अगर ये रॉड फाइनाइट लेंथ की होती तो हम क्या गॉस थ्योरम यूज़ कर सकते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड में पूछ लेता है। अगर रॉड की लेंथ इतनी होती, बस इनफाइनाइट ना होती, तो फिर क्या होता, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं होती ना। बेसिकली गॉस थ्योरम का यूज़ क्या होता है, गॉस थ्योरम इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सिमेट्री नहीं होती, समझे। अगर सिमेट्री नहीं होती तो आप निकाल ही नहीं पाते। क्यों नहीं होती सिमेट्री पता है, अगर रॉड फाइनाइट लेंथ की होती तो यहाँ पे जो फील्ड आती है ना, देखिए सारा चार्ज प्लस ऊपर है तो ये डोमिनेट करेगा, तो जो फील्ड आएगी ना वो ऐसे आएगी यहाँ पे। यार किसी पॉइंट से अगर सारा चार्ज ऊपर है तो उसकी फील्ड लाइन सोचो ना, ऐसे 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 आएंगी, तो फील्ड ऐसे आएगी। बीच में जो फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, जो यहाँ पे फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, क्या लिखोगे कि वाई कैन नॉट वी यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइट लेंथ चार्ज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। यार यही तो उसकी खूबसूरती होती है कि जहाँ पे सिमेट्री है ना, वहाँ पे आप बस गॉसियन सरफेस बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। यहाँ तुम्हारा गॉसियन सरफेस ही नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइट लेंथ रॉड, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो रहा था, जब ये इनफाइनाइट लेंथ की थी तो क्या था, देखो जब ये इनफाइनाइट लेंथ की, अगर ये बहुत लंबी, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की होती ना, फिर क्या होता है पता है, इनफाइनाइट लेंथ के होने में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती, हर जगह फील्ड बिल्कुल ऐसे आती, और इससे सेम डिस्टेंस पे सेम आती, उसमें वेरिएशन नहीं होता है, तो वहाँ पे सिमेट्री बन जाती है। तो वहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है। देखिए भाई, ये आपके पास एक प्लेन है इनफाइनाइट, देखिए तो मैंने फाइनाइट बना दिया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। सोचिए एक वॉल है जिसपे बहुत बड़ी वॉल है इनफाइनाइट बिल्कुल, ठीक है, उसका कोई और छोर नहीं है, और इस पर चार्ज ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये आपका चार्ज हो गया, ठीक। ये इनफाइनाइट लेंथ की आपकी क्या है, एक प्लेट हो गई। तो पहली बात क्या होती है, जब कोई, जैसे ये टेबल देख रहे हो, अगर ये इनफाइनाइट प्लेन होता तो इनफाइनाइट प्लेन के नियर पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो कैसी होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन जो होती है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब अगर ये इनफाइनाइट प्लेन है ना ऐसे, तो क्या होता है, इसकी ये मैं साइड भी बना रहा हूँ, ऐसे आएंगी फील्ड लाइंस, ठीक है, हर जगह पे फील्ड सेम होगी। तो एक बात तो ये हो गई यूनिफॉर्म, एंड यूनिफॉर्म का मतलब पता है क्या हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि यार बहुत बड़ा प्लेन है ना, तो होता है ना, ये जो फील्ड लाइंस होती है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। आप चाहे इनफाइनाइट प्लेन, ये इनफाइनाइट प्लेन है, आप इससे 1 मीटर यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, या 10 किलोमीटर भी चले जाओगे, या इसके बिल्कुल पास भी आ जाओगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होता है, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल एक्चुअली। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ये मतलब इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये एक ऐसा केस है, यूनिक केस, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। आप 1 सेंटीमीटर पे हो, 1 मीटर पे हो, 1 किलोमीटर पे हो, हर जगह फील्ड आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये दो बातें को ध्यान रखनी है
परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है फील्ड, और कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब बताइए, जब अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी तो उसको जो हमारा वो बनेगा गॉसियन सरफेस ना, वो प्लेनर बनेगा। वो देखने में तो सिलेंड्रिकल टाइप का लगता है ना, बट एक्चुअली गॉसियन सरफेस वो प्लेनर होता है, उसको हम प्लेनर गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसको मैं साइड से बनाता हूँ। ठीक है, मैं इस वॉल को साइड से बना दिया ऐसे, मैं साइड से देख रहा हूँ, ये इन्फाइनाइट तक है, इधर भी। ठीक है, फिलाइंस यार पैरेलल निकल रही, सोचो ऐसे निकल रही फिलाइंस, बिल्कुल ऐसे। अब आप थोड़ा इसको रुक के सोचो कि गॉसियन सरफेस कैसा बनना चाहिए, थोड़ा आप इमेजिन करो, एक थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो, खुद सोचो, है ना, कि मैंने आपको बताया कि प्लेनर गॉसियन सरफेस कब बनता है, जब हमारी फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड लाइंस जब हमारी बिल्कुल प्लेन होती हैं, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती हैं, तो जब हम उसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेनर गॉसियन सरफेस। तो देखिए फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, तो हमें यहाँ पे एक प्लेन बनाना पड़ेगा, वो हमारी चॉइस, हम प्लेन कैसा बनाते हैं। ठीक है, या फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं अगर बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे एक प्लेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेन, इसको हम ऐसे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, शायद आज मैंने क्लास में इसको क्या बोल दिया था कि कोई बोले, मैंने सिलेंड्रिकल बोल दिया था, बट एक्चुअली आवाज़ कट हो रही थी, है ना। दिस इज प्लेनर गॉसियन सरफेस। कैसे प्लेनर, देखने में सिलेंड्रिकल टाइप का लग रहा है ना, पर आप सिमेट्री देखो ना, गॉसियन सरफेस बेसिकली वहाँ से डिफाइन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है। क्या बोला मैंने, कि गॉसियन सरफेस को आप वहाँ से बताओगे कि जहाँ के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे सेम है हर पॉइंट पे, यार इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना हर पॉइंट पे, देखिए इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ आ रही है ना, इसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज प्लेनर गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये मैंने बना दिया भाई। और यहाँ पे क्या है, ये भी बोर्ड में डेरिवेशन बहुत पूछता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो भैया जब सोचो, जैसे ये पेन है ना, और जब ये स्पेस को कट मारेगा ऐसे, ये सिलेंडर को आपने आर पार कर दिया ऐसे, इसको कट मारेगा, तो बताओ ये कितना एरिया कट करेगा, यहाँ पे जितना इसका क्रॉस सेक्शन होगा इतना ही तो कट करेगा। तो अगर ये एरिया ए है और ये एरिया ए है, तो जो एरिया कट मारेगा वो भी कितना होगा, ये एरिया भी हमारा ए हो जाएगा। समझ गए ना, पेनिट्रेट कर दिया आपने उसके आर पार। अब निकालते हैं हम लोग फ्लक्स। देखिए जो यहाँ पे फ्लक्स आएगा वो होगा ई, ये एरिया ए है, समझे, दिस इज एरिया ए, तो ई ए कॉस जीरो। यार ये हम ट्रायंगल भी बना सकते थे, इसको हम रेक्टेंगल बना सकते थे, कोई जो नहीं कि ऐसे बनाते। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकता था। यार हमारा मन था हम यहाँ पे प्लेन, बेसिकली यहाँ पे इट शुड बी प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तब भी हमारा काम चल जाता। या आप रेक्टेंगल बना दो, स्क्वायर, कुछ भी बना दो, यार एरिया कट जाना है बेसिकली, समझे। तो डजेंट मैटर कि सर्कल है कि ट्रायंगल है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। ठीक है, आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर मैं दे नहीं पाया था। तो ये बेसिकली बात होती है, कुछ भी बना दो यहाँ पे, बट बोलेंगे इसको प्लानर। ठीक है, दिस इज प्लानर गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि ये प्लानर सरफेस है, क्योंकि उसके हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक है, अब देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल निकल रही है, तो यहाँ से फ्लक्स आ गया ई ए कॉस जीरो। यहाँ भी आपको पता है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, दिस इज एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हो गई, तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा, दैट इज ई ए कॉस जीरो। व्हाट अबाउट कर्व सरफेस, फील्ड लाइंस पैरेलल है, तो आपकी फील्ड लाइंस तो ऐसे होंगी, है ना, लेकिन जो यहाँ पे आप डी ए लोगे वो ऐसे आएगा एरिया वेक्टर। तो बताइए देखो ना, फील्ड लाइंस बिल्कुल सिलेंडर के सरफेस के पैरेलल निकल गई हैं, ऐसे कट नहीं कर रही हैं उसको। कट किसको कर रही हैं, इसको कट कर रही हैं, इसको कट कर रही हैं। तो फ्लक्स में ये दो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये कट सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस एरिया इज ई डी ए कॉस 90, बेसिकली ये जीरो आ गया, बेकार हो गया। फ्रॉम फ्लैट सरफेसेस, अगर फ्लैट सरफेस होते तो क्या होता, सॉरी अगर फ्लैट सरफेस है तो यहाँ से क्या होगा, वी हैव ई ए कॉस जीरो प्लस ई ए कॉस जीरो, दोनों को एडअप करते हैं, वी हैव 2 दिस इज टोटल फ्लक्स। अब हम चार्ज देखते हैं, चार्ज बेसिकली यहाँ पे है एट दिस पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे कट मारेगा यहाँ पे चार्ज होगा, दिस एरिया इज ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये जो जैसे ये है ना एरिया, वैसे एरिया यहाँ पे कट लगेगा और उसी का चार्ज आएगा। तो फ्लक्स लिखते हैं हम, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस।
ठीक है, बताइए कितना चार्ज आएगा, दैट इज सिग्मा ए। ठीक है, कुछ नहीं बचा, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखते हैं, है ना। जैसे समझ में आ रहा है आपको, चार्ज जितना हो गया हमारा, दिस इज 2E और गॉस थ्योरम, चलिए यहाँ अप्लाई कर देते हैं, जगह तो है। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, E डॉट ds इज Qn by epsilon naught, 2E is sigma a by epsilon naught. What is E? E is sigma by 2 epsilon naught. इलेक्ट्रिक आ गई। इसका अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा यार। अगर ये प्लेट ऐसे रखी हुई है ना, दिस इज प्लेट, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, है ना। कि आप कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बताइए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे बनेगा। इधर बनाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, वाई, क्योंकि अगर इस साइड की फील्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, आपको दिख रहा होगा शायद, अगर ये फील्ड हमारी पॉजिटिव है ना इधर की, तो इधर की फील्ड क्या आएगी, निगेटिव आएगी, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और कितना भी आगे चले जाओ कांस्टेंट रहेगा, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है यार, कंडक्टिंग का पंगा क्या पता, कंडक्टर को जब भी आप चार्ज देते हो ना, तो चार्ज उसके दोनों सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं शॉर्ट में डिस्कशन करता हूँ आपसे। अब ये हमारी जो सरफेस था, ये हमारा कंडक्टिंग था। तो कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज दोनों तरफ आ जाएगा, कंडक्टिंग में चार्ज दोनों तरफ आएगा, सारी कहानी वही चलेगी। ऐसे हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा। ठीक है, सारी बातें नहीं लिखता हूँ मैं, काम की बात लिखते हैं। फ्लक्स यहाँ से आएगा, E cos 0, फ्लक्स यहाँ से आएगा, दिस इज E, दिस इज A, फ्लक्स इज EA cos 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर हमारा ऊपर आएगा, एंगल 90 हो गया, फ्लक्स 0। टोटल फ्लक्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सब पीछे की कहानी छोड़ता हूँ मैं, दिस इज टोटल फ्लक्स इज 2E। टोटल चार्ज होगा ना यार, सोचो ये पेज है ना, इसमें इधर भी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और पीछे भी सिग्मा है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे पेनेट्रेट कर दूँ तो क्या होगा बताओ, एक तो यहाँ पे सिग्मा चार्ज आएगा इस तरफ और पीछे वाला भी सिग्मा आएगा, तो इन दिस केस टोटल चार्जेस ट्वाइस ऑफ सिग्मा है। वहाँ पे एक ही सरफेस था ना, समझ गए आप, वहाँ पे एक ही सरफेस था, यहाँ पे आपके दो सरफेस हो गए। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारी कितनी आएगी, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, E डॉट ds इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज 2EA। व्हाट इज Q? Q इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, समझे। ये भी वही सारी कहानी है। ग्राफ बनाते हैं इसका, ये हमारा प्लेन हो गया, समझे, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप इधर फील्ड निकालेंगे, कांस्टेंट आएगी कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज E, दिस इज डिस्टेंस। इधर आओगे तो फील्ड इधर आएगी, कांस्टेंट आएगी, कितना भी आगे चले जाएं। ठीक है, तो दिस इज सिग्मा बाई माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरफ आ जाएगी फील्ड। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नियर कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, सारी डेरिवेशंस हमारे NCERT में है, बोर्ड में है। ठीक है, अगली स्लाइड में कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो ये हमारी बेसिक डेरिवेशंस थी यहाँ पे, और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। सारी की सारी डेरिवेशंस एकेडमिक में भी हैं। ठीक है, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो अगले में बाकी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे।